अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज़ ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। 3 अपडेट्स 3 टॉपिक्स पे आपके साथ इस वीडियो में बात करने लगा हूँ। नंबर 1, ये जो इंजरीज़ का सिलसिला है, इसमें जो है वो क्या होने जा रहा है, कौन-सी रिप्लेसमेंट होने जा रही है खुर्रम शहज़ाद के हवाले से। फिर आपको ये भी बताऊँ कि टी20 जो सीरीज़ आ रही है न्यूज़ीलैंड में, उसमें कौन से 2 प्लेयर्स ने कहा था कि हमने रेस्ट करना है और उनको रेस्ट नहीं करने दिया गया। और तीसरी बात, मेलबर्न टेस्ट के लिए जो पिच बनने जा रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट है? अच्छा, देखें, इंजरीज़ का जो है वो तो सिलसिला पाकिस्तान के साथ मेरे ख़्याल से चिमड़ ही गया है। एक जो चुड़ैल जिस तरह नहीं चिमड़ती, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी ये इंजरीज़ का मामला चिमड़ गया है। मोहम्मद हसनैन की बात कर लें, एहसानुल्लाह की बात कर लें, नसीम शाह, अब खुर्रम शहज़ाद आ गए, उससे पहले जो थे शाहीन शाह अफरीदी, वो भी इंजरी का शिकार है और उससे भी पहले अगर चले जाएँ तो शोएब अख्तर जो है वो रह चुके हैं इंजरीज़ का शिकार। तो ये मोहम्मद ज़ाहिद को हमने जो है वो काफ़ी इंजरी की वजह से हमने खोया। तो ये एक पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स नो डाउट एक्सप्रेस पेस के साथ होते हैं, लेकिन इंजरीज़ भी जो है ना इनके साथ एक ख़ास लगाव है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ इंजरीज़ का। अब देखना ये होगा कि जी खुर्रम शहज़ाद तो ऑब्वियसली आउट तो हो गए हैं, वो मेलबर्न टेस्ट से और सिडनी टेस्ट से भी ऑब्वियसली पूरी सीरीज़ से रूल आउट हो गए हैं। लेकिन इनका जो बॉलिंग एक्शन है ना, वो उनके बायोमैकेनिक्स डेफ़िनिटली कुछ उसमें गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि ये खुद भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उनका जो जब लैंडिंग और जो उनका एक तरह से जो पोस्चर होता है ना बॉलिंग एक्शन का, वो थोड़ा-सा एक अनइवन किस्म का होता है। लेकिन ये देखिए, ये बातें जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर नहीं इसको सॉर्ट आउट की जा सकती। ये सॉर्ट आउट होती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जब आपके ग्रास रूट से एक बॉलर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो ये काम होता है एनसीए में, लाहौर में। क्योंकि अगर आप अकेडमीज़ में इस तरह के बॉलिंग एक्शन को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इंजरी प्रोन जो बॉलर्स हैं वही आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व करेंगे और फिर उनका करियर जो है वो शॉर्ट होगा। यही चीज़ खुर्रम शहज़ाद वाली चीज़ ही हमने मोहम्मद हसनैन में भी देखी थी। मोहम्मद हसनैन का भी जो एक बॉलिंग एक्शन है वो इंजरी प्रोन किस्म का था। उनको इंजरी जो है वो हुई भी है और उनका थोड़ा-सा बॉलिंग एक्शन में एक जर्क का भी जो है वो आया था, जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश जब वो खेले थे तो उसमें उन पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ये चीज़ें जो है वो एनसीए में देखनी चाहिए, लेकिन पीसीबी वही बात है कि गैर संजीदा सीरियसनेस जो है वो शो नहीं करते। जब पानी जो है वो सर पर से गुज़र जाता है, उसके बाद जो है वो उन्हें होश आता है कि भई इस तरह हमने करना था। जो बॉलिंग स्पिन बॉलिंग एक्शन जो होते हैं, सईद अजमल की बात कर लें, मोहम्मद हफ़ीज़ की बात कर लें, बिलाल आसिफ की बात कर लें, ये सारे जब रिपोर्ट हो जाते हैं उसके बाद जो वो सॉर्ट आउट करने लगते हैं। जबकि जो इंडिया है, जब ये मामला सारा हुआ था कि जी बॉलिंग एक्शन, स्पिन बॉलिंग एक्शन जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं 15 डिग्री वाला, तो रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने जो है वो बिठा लिया था, हालाँकि वो मेन उनके बॉलर थे। सुनील नारायण ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट ही जो है वो अपनी ख़त्म कर दी थी। तो ये थोड़ा-सा जो है वो पीसीबी को थोड़ा-सा इसमें ज़रूर देखना चाहिए और किस तरह से लेकर चलना, अपने बॉलर्स को मैनेज किस तरह करना है, उनकी क्या ख़ामियाँ हैं, उनको ग्रास रूट पे या एनसीए में जाकर उनको सॉर्ट आउट करना है, ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कौन से 2 प्लेयर हैं जो न्यूज़ीलैंड टूर पर नहीं जाना चाह रहे थे, आराम करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमें थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए और हम अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें, लेकिन उनको नहीं दिया गया आराम। और क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान, वो नहीं चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो न्यूज़ीलैंड में जो 5 टी20s हैं, वो खेलें और वो चाह रहे थे कि हमें जो है वो आराम दे दिया जाए। लेकिन जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज़ और जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इस टाइम मोहम्मद हफ़ीज़, उन्होंने कहा कि भईजान कोई जो है वो आपको रेस्ट नहीं मिलना। मेन सीरीज़ है, मेन सीरीज़ में हमें मेन बंदे ज़रूर चाहिए। और बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान डेफ़िनेटली जो है वो मेन बंदे हैं, तो इसलिए उनके बगैर हमने जो है वो नहीं खेलनी होती। जब सीरीज़ है तो फिर नेशनल ड्यूटी आपके पहले आती है, आपने जो है वो अपने आप को अवेलेबल ज़रूर करना होता है। तो जो उनकी एक ख्वाहिश थी और जो उनकी रिक्वेस्ट थी, वो डिक्लाइन कर दी गई थी और उसकी वजह यही थी कि जी बड़ी जो है वो एक टूर है। और डेफ़िनेटली देखें, जब जो मौजूदा टीम सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफ़ीज़ भी हैं, बॉलिंग कोचेज़ भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं वहाब रियाज़, तो वो उनकी अभी पहली असाइनमेंट से सारी चल रही हैं। तो वो चाहेंगे कि फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी भी मैदान में उतारा जाए। वो नहीं चाहेंगे कि टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर लें। और डेफ़िनेटली जब बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे खिलाड़ी अगर वो रेस्ट कर लेंगे, तो फिर पीछे जो है वो रीढ़ की हड्डी तो यही है ना। अगर यही नहीं होंगे तो फिर पीछे पाकिस्तान से क्या जो है वो उम्मीद लगाई जा सकती है। तो इसलिए इन दोनों की जो रिक्वेस्ट थी वो टर्न डाउन हो गई थी। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता है कि जो खिलाड़ी खेलना चाह रहे हैं, यानी कि मोहम्मद हारिस वो खेलना चाह रहे हैं और वो एक तरह से आपका एक उभरने वाला टी20 का एक स्टार हो सकता है, उसको आपने रेस्ट करा दिया और जो रेस्ट करना चाह रहे थे उनको जो है वो आपने कहा नहीं जी आप खेलो, ज़रूर खेलो आप।
तो ये थोड़ी-सी मुझे बड़ी अजीब-सी बात लगी। अच्छा जी, पिच पे बात बात अब कर लें थोड़ा-सा। मेलबर्न टेस्ट की पिच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक और कठिन चैलेंजिंग किस्म की पिच बनने जा रही है, क्योंकि भाईजान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक और ग्रीन टॉप बनाने का प्लान कर लिया है। और जो पहले रोज़ जो देखिए पिच तो प्रॉपर ग्रीन थी, और उसको अब आहिस्ता-आहिस्ता घास जो है उसको उतारना शुरू करेंगे, लेकिन ये फ्लैट डेक बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भूल जाएँ। ये ग्रीन पिच ही होगी और इस पे घास ज़रूर होगी, शुरू में घास तंग करेगी, और वो जो आखिरी चौथे और पाँचवें दिन होते हैं, वो जो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं सिग्नेचर ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ पर, वो चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। तो और जो पर्थ की पिच थी वैसे ही आपको मेलबर्न की पिच जो है वो लगी, तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन एक तरह से दोबारा से आ रही है। अब इसको किस तरह कोप करेंगे ये अब पाकिस्तान पर है, लेकिन एट द सेम टाइम अब देखना होगा कि जो 2 डे प्रैक्टिस मैच है जिसमें पाकिस्तान ने प्रिपेयर करने हैं मेलबर्न टेस्ट के लिए, उसमें पिच जो है वो कैसी बनेगी, और क्या ये पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो इसमें सजेशन देंगे कि जी हमारे कहने पर आप जो है वो इस तरह की पिच बनाएं। क्योंकि जो आपको याद होगा, जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो पिच बनी थी कैनबेरा में, वो बिल्कुल फ्लैट डेक बना दिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, और पर टेस्ट में क्या पिच दिया वो आपके सामने थी, बिल्कुल ग्रीन टॉप दे दी। तो ये एक तरह से ब्लफ कर दिया था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेगी और देखेगी कि भाई हमें ये वाली पिच अगर इस तरह की मेलबर्न टेस्ट में बनने जा रही है, तो हमें प्रैक्टिस मैच में जो है वो ग्रीन टॉप ही जो है प्रोवाइड किया। यही नहीं कि प्रैक्टिस मैच में फ्लैट ट्रैक दे दिया और मेलबर्न टेस्ट में जो है वो एक ग्रीन टॉप पकड़ा दिया। तो आई होप इस बात से बेवकूफ़ नहीं बनेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।